अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर और आज मस्कलंदर के सेगमेंट आप बीती में खुश आमदीद। आज की आप बीती में हम एक वाक़या सुनेंगे जी। और ये आप बीती जिसके साथ गुजरी है उसका ये कज़न वाक़या सुना रहा है। यूँ समझिएगा कि मैं उसके लफ्ज़ बता रहा हूँ, मेरा कज़न नहीं था वो, मैं एक लफ्ज़ बता रहा हूँ आपको। वो यूँ हुआ कि एक दफ़ा मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे ये वाक़या सुनाया कि एक लड़का था बहुत खूबसूरत सा, कैफ, अब मोहम्मद कैफ नाम था उसका, कैफ़ी उसको बोलते थे। ज़ात का वो भट्ट था, तो बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह, सोना ऊंचा जवान। अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि सबको खूबसूरतियाँ, सेहत वाली ज़िंदगी, ईमान वाली ज़िंदगी ता फरमाए। तो वो भी एक ज़िंदगी थी जो गुजार रहा था। बीए उसने क्लियर किया और उसके बाद जो है वो इधर उधर काम के लिए सिलसिले में लग गया। हर लड़का ऐसे ही करता है जी, एक पढ़ाई के बाद अपनी जॉब या एक काम के लिए दौड़ जाता है। तो हुआ कुछ यूँ कि वो भी एक काम की तरफ निकल गया। तो लाहौर में ना मार्केट है एक बहुत बड़ी, मिस्री, वहाँ पे वो लड़का अपने काम को या समझने शौक रखता था कि जी मैं कोई लोहे का काम करूँ। तो वहाँ पे जाना उसने शुरू कर दिया। वहाँ पे जाते हुए कुछ दोस्तों से मुलाकात हो गई और वो सिगरेट वगैरह पीते थे। सिगरेट की उसको आदत पड़ गई। सिगरेट की आदत पड़ने के बाद वो पंजाबी जी कहते हैं कि एक सीढ़ी चढ़ गया, यानी सिगरेट वाली पहली सीढ़ी वो चढ़ चुका था। अब जो होते हैं ना बाकी के ऐप, मैंने इस चीज़ को नोट किया। यहाँ पे मैं आपको एक अपना वजह बताना चाहता हूँ। मैंने एक चीज़ को नोट किया है कि जितने भी मंशियात ड्रग्स यूज़र है ना, वो सबसे पहले सिगरेट पे लगते हैं, इसके बाद वो अगले स्टेप पे जाते हैं। तो मेरा मानना है कि 97% जो लोग हैं वो सिगरेट पीने वाले ही ड्रगर बनते हैं, मतलब ड्रग्स यूज़ करने वाले बनते हैं, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, वो सिगरेट पीने लग गया और उसके बाद जो है ना मजीद अब मंजिलें तरक्की पकड़ना शुरू हो गई। कुछ उसको पैसे भी आना शुरू हो गए मिशरी शाह से, काम थोड़े थोड़े पैसे करते हुए। तो जेब में जब माल आता है ना, तो दो तरह के ख्याल आते हैं। एक, या आप नेकी करें, दूसरा या आप बदी करें। तरक्की जो होती है ना, ये हर इंसान की ज़हन में कोई बात आए या ना आए, तरक्की लाजमन हर दौर में चलती है, चाहे वो गुनाह में हो, अच्छाई में हो, बुराई में हो या अपने काम में हो, फाइनेंशियली या फिजिकली। तरक्की हर इंसान चाहता है, कोई भी अपने आप को नुकसान में नहीं देखना चाहता। वो अलग बात है, वो पैदाइशी नहीं, वो मेरा ख्याल है खमीर में डालकर भेजा जाता है कि इंसान तजस्सुस और तरक्की में पड़ा रहता है। तो अब वो जो मैंने बोला कि दो चीज़ों की तरफ बढ़ता है, जब इंसान की जेब में माल आ जाता है तो या तो वो नेकी की तरफ जाता है तो या बदी की तरफ। इसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी वजह इसी वीडियो में बताता चलूँगा। हुआ कुछ यूँ कि थोड़ा सा माल आने लग गया तो नशा लेना आसान हो गया। पहले तो बाप के थे या माँ के थे या भाई से मिलते थे तो थोड़े बहुत मिलते होंगे सिगरेट के, बस जब अपना कमाने लग गया तो शादीशुदा नहीं था तो क्या हुआ, पैसा ज़रा थोड़ा जेब में आ गया, तो अब नशे की मोहब्बत और पैदा हुई दिल में। वो क्यों पैदा हुई, एक दो दोस्तों के साथ पार्टी में गया, कहीं उन्होंने शराब नोशी की पार्टी की और उसका जो पहला स्टेप था वो शराब था। एक उसका दोस्त था, उसी के दोस्त ने उसके साथ किसी दौर में उसका झगड़ा हुआ था। उसने अपने घर में एक महफिल सजाई, उस कैफी को यानी मोहम्मद कैफ को उसने दावत दी। नशे की ये महफिल थी, उसने उसको बुलाया। मुझे नाम ज़रा सही नहीं आते, लेकिन सुना सुनाया जो है वो शीशा, शराब और इसके अलावा था वो, मतलब बता रहे थे कि मुख्तलिफ किस्म के नशे उसने रखे वहाँ पे ना। तो वहाँ पे उसको एक नशा था आइस, उस पे लगाया गया। वो पहली दफ़ा उसको अपनी जेब से उसको चेक करवाया गया, फिर उसकी दोबारा अपनी जेब से चेक करवाया गया, फिर तीसरी दफ़ा उसकी जेब से ख़रीदा गया। यूँ करते 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 वो खूबसूरत लड़का, वो एक पंजाबी जी कहते हैं नशई बन गया, वो ड्रग्स यूज़ करने वाला बन गया। अब उसकी ज़िंदगी जो उरूज पे थी ना, जवानी जो खूबसूरत थी, जो हर इंसान के पास एक दौर आता है ऊपर जाने का, अब उसके उस दौर को ब्रेक लग चुकी थी। इसकी कई वजह है ब्रेक लगने की, लेकिन उसकी जो मेन वजह है वो ये थी कि वो अब अपने आप में नहीं था। वो जो कमाता था वो अपने नशे के लिए जीता था, ना कि खुद के लिए। अगर खुद के लिए जीता तो कभी अपना नुकसान करता, कभी भी ना करता। लेकिन हुआ क्या कि उसने अपना नुकसान शुरू कर दिया। अब वो कैफ, मोहम्मद कैफ, वो कैफ या वो कैफी भट्ट
जो लड़के देखते जिसको बड़े बड़े उसके बाल खूबसूरत माशाल्लाह उसका चेहरा, बाइक पे वो बैठता जचता था, तो मतलब खाते पीते लोग थे वो, अच्छा उनका लाइफस्टाइल था, तो वो लड़के को देख के बहुत सारे लड़के अपना मतलब खुश होते थे कि यार क्या बात है माशाल्लाह सोना जवान है। तो हुआ कुछ यूं कि फिर वो नशे में जब लग गया तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि वो लड़का कभी नशा करते हुए किसी की मतलब घर के बाहर गिरा पड़ा है, कभी किसी के घर में गिरा पड़ा है, कभी भाई आ रहे हैं गाड़ी में उसको उठा के लेके जा रहे हैं, कभी रोता हुआ बाप आ रहा है उसको उठा के लेके जा रहा है। एक दिन कुछ यूं हुआ कि वो लड़का अपने घर से अब चीज़ें चुराना शुरू हो गया, क्योंकि जब इंसान एक हद से किसी भी चीज़ से तजावुज़ कर जाता है ना तो फिर वो खुद में नहीं रहता, फिर वो तकलीफ़ में आता है। उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए उसको कुछ भी करना पड़े वो कर गुजरता है। यहाँ तक कि मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जब इंसान अपने आप को अपनी पड़ जाती है इंसान को, जब इंसान को अपनी ज़िंदगी, अपने आप, अपने शौक़, अपने नशे की लत लग जाती है और उसको पूरा करने के लिए जदोजहद करता है, तो मैंने ये भी सुना भी है, अपने कानों से सुना भी है, अपनी आंखों से देखा भी है, लोग अपने बच्चे बेच देते हैं। बच्चों से बढ़कर इस दुनिया में किसी को किसी से मोहब्बत नहीं होती, ये मैंने देखा है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके बहुत सारे फ्रॉडिये हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से बड़ी खास मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो नशा करने वाले हैं, जो खुद को काबू में नहीं रखते या खुद के जीने के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, वो तो अपने बच्चे भी बेच देते हैं। तो उस शख्स ने क्या किया, बच्चे तो थे नहीं, घर की चीजें बेचना शुरू कर दी। सबसे पहला हमला उसने अपने भाई के घर में, यानी अपनी भाभी का जेवर चुराया। अब वो उन्होंने इत्तफाकिया समझा कि भाई नहीं यहाँ पे कोई और चोर पड़ गया होगा, लेकिन इत्तफाक ये हुआ कुछ देर के बाद छोटी बहन का भी चोरी हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर की चीज़ें चोरी होना जब शुरू हुई तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार लगता है चोर कोई हमारे घर का ही है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वही कैफ था जो बड़ा खूबसूरत था, ये वही कैफ था जिसे माँ ने, बाप ने शायद के बहुत अच्छे तरीके से पाला होगा, लेकिन वक्त ने और अपने शौक़ ने, और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी महफिल ने जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, उसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब उसने वो चीज़ें बेचना शुरू की। अब भाई ने, बाप ने मिलकर फैसला किया कि इसको घर से निकाल देते हैं। अब वो कैफ यानी कैफी बट, अब उसको घर से निकाल दिया गया। घर से जब निकाला तो एक दो दफ़ा तो मैंने भी देखा उसको। कभी मैंने हमारे करीब एक इलाका है चाइना स्कीम का, वहाँ पे पड़ा देखा, सड़क के दरमियान में पड़ा है, मुंह से पानी निकल रहा है उसके, और सब लोग समझ रहे शायद मर चुका है, लेकिन नशा था। नशा जब करने वाला इंसान अपने आप को खो लेता है, उसको कुछ नहीं पता होता उसके जिस्म के साथ क्या हो रहा है, ये वही कहाँ पड़ा है, क्योंकि हिस्स मर जाती है, सोच की, अकल की, दर्द की हिस्स मर जाती है। अब उसको देखा गया एक दफ़ा एक चाइना स्कीम के इलाका में, क्योंकि वहाँ पे खाली खाली एरिया था तो वहाँ पे नशइयों के डेरे लग जाते थे। तो वहाँ पे एक दफ़ा देखा उन्होंने, रेत की एक ट्राली थी, उसके नीचे बैठा हुआ था और इंजेक्शन लगा रहा था अपने जिस्म में, और कहीं वो इंजेक्शन वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन कर गया, या जो भी आप बोल रहे हैं, क्या नाम है उसका, वो रिएक्शन कर गया उसका, इंजेक्शन लगाते ही वो मर गया। अब जैसे ही वो मरा हुआ था, अब रेत की ट्राली के नीचे वो पड़ा था, रात का वो टाइम था, किसी को पता ही नहीं, रेत वाली ट्राली जो थी अब उसके ऊपर से उसने गुजार दी, वो बंदा वहीं पे मर गया, वो बंदा वहीं पे मर गया। इस आप बीती में क्या सीखा आपने, क्या करना चाहिए अपनी औलादों के साथ, अपने आप के साथ? सबसे पहला तो मेरी नसीहत है, कोशिश करें सिगरेट से दूर रहें। सिगरेट वबा है, एक पौधा है, एक बीज है, इसी से परवान चढ़ते हैं सारे नशे। यकीन जाने, आप कभी देखिएगा, कोई अल्लाह माफ करे, मैं समझता हूं कोई भी नशा ले लें यार, आप कोई भी नशा ले लें, आप शराबी कोई देख लें, वो सिगरेट जरूर पीता हो। अजब बात है, शराबी भी हो सिगरेट पीता होगा। वो मुख्तलिफ किस्म के नशे हैं, आइस हो गई, चरस हो गई, कोई भी ऐसे नशे ले लें, सिगरेट पीते होंगे वो लोग। ऐसा नहीं है कि वो सिगरेट छोड़ा हुए और नशे दूसरे करते हो, ऐसा नहीं है, सिगरेट लाजमी पीते होंगे। तो मेरी इस आप बीती के बताने का मकसद ये है कि अपने हुस्न और अपने जमाल को बरकरार रखना है तो नशों से बच जाइएगा।
इस तरह ना करिएगा कि दूसरों के दिए हुए मुफ्त के नशे में आपकी जिंदगी गाल दी जाए, आप अपने आप को तबाह कर लें। और दुनिया सबसे पहले यही तरीका इस्तेमाल करती है। आप कहीं भी चले जाएं, आपको बिजनेस करते हैं तो आपको पता चलेगा लोग सबसे पहले अपना व्यवहार बनाने के लिए खुद से देते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो देखिए, ये एक मामला भी जिंदगी का लेन देन वाला है। तो अपने आप को बचाना है तो याद रखिए, इस महफिलों से बचना है जहां पे लोग नशा करते हों। और उनकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि अगर कोई लड़का आपको अपने वालिदैन को धोखा देता नजर आए, धोखा दो तरह का ही होता है ना, एक है किसी को माल से धोखा देना, एक है किसी को यकीन से धोखा देना। अगर आपको लगे आपका कोई दोस्त सिगरेट पीता है और अपने माँ बाप से चुप कर पीता है, तो यकीन कर ले वो धोखेबाज है। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ अपने तरीके से, शायद किसी को बुरी लगे, वो धोखेबाज है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अगर चुप कर पीता है तो। अब यहाँ पे एक बात ऐड कर ले, एक दरमियाना सा रास्ता निकाल लेते हैं ना कि जी वो हया भी तो कर रहा होता है, ऐसा काम ही क्यों करता है जिससे वालिदैन पसंद नहीं करते, है ना। तो ऐसा ही ना करें जिससे आपको हया करनी पड़े या इस मार्केट से निकलना पड़े। ऐसे मामला में रहे जहां आप बैठे खूबसूरत लगे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, यकीन जाने, मैं अगर किसी सिगरेट पीने वाले के करीब बैठ जाऊं ना, मेरा सर दर्द होने लग जाता है। पीना तो दूर की बात, उसके मुंह से जो स्मेल आती है उसके से सर दर्द होना शुरू हो जाती है। मैंने देखा है कि सिगरेट पीने वाला बंदा महफिल में बैठ नहीं सकता, खाना खाते हैं बस गायब हो जाते हैं। अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, खाने के बाद फौरन सिगरेट पीते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसी से ये सीखना है कि वो जो कैफ था जिसे देखकर दुनिया मुस्कुराया करती थी, दुआ दिया करती थी, वो वाला कैफ चाहिए या वो वाला कैफ चाहिए जो एक ट्राली के नीचे नशा करते हुए मर गया और उसके ऊपर से ट्राली गुजर गई, 2 दिन तो पहचानने में नहीं आया, बाप भाई भी उसी रोड से गुजरते रहे लेकिन नहीं पहचाना। लोगों ने कहा यहाँ पे एक नशेई मर गया है, लेकिन भाइयों ने गौर ही नहीं किया। उनको क्या पता था कि हमारा भाई यहाँ मरेगा। वो तो भाई थे ना, ये मोहब्बत वाले थे, उन्होंने कहा चलो घर से निकाल देते हैं, नहीं पर्चा करवाते, नहीं पुलिस को देते। अब क्या करें। देखिए, ये वो हालतें हैं जहाँ पे अपने अपने नहीं रहते, रहना भी नहीं चाहिए ना। मुझे बताएं वो क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा अपने बच्चों को इसकी तलकीन करें, नसीहत करें, एक तरफ जरूर डराएं, एक तरफ जरूर इसके साइड इफेक्ट दिखाएं। ये बातें जरूर करें अपने बच्चों से, खुदारा जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। आपकी शायद सारी बातें काम ना आए, लेकिन उनको अपना आप बनाने के लिए जरूर बात करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और इस आप बीती से हमने कुछ ना कुछ अखज़ किया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।